हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राज। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बायो सेपर्ट का नियम। इसी को कहा जाता है धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये हमारे फ्रांस के वैज्ञानिक थे बायो सेपर्ट। इनके अनुसार किसी धारावाही चालक तार के अल्पखंड के कारण, ये कोई धारावाही चालक तार बना है, इसके अल्पखंड, हमने एक अल्पखंड ले लिया, अल्पखंड के कारण किसी बिंदु पर, यहाँ पर एक बिंदु है P, कोई सा इसी में कोई बिंदु P है, P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न कारकों पर निर्भर करता है। जो यहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र P होगा, ये निम्न कारकों पर निर्भर करेगा। सर्वप्रथम हमने डेल एल लंबाई का एक छोटा सा विद्युत, ये हमारा एक चालक तार था, इसमें हमने एज्यूम किया कि डेल एल लंबाई का एक छोटा सा हमने खंड काटा इसी तार में से। और इसके बाद यहाँ से हमने आपको ये चीज़ हमने बताई, यहाँ पर ये आर बिंदु पर कोई एक चुंबकीय क्षेत्र P उत्पन्न हो रहा है, जिसको डेल बी कहा जाता है। डेल बी से इसको प्रदर्शित करते हैं बायो सेपर्ट के नियम चुंबकीय क्षेत्र को। तो डेल बी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है P बिंदु पर यहाँ पर, और इसमें धारा I प्रवाहित हो रही। तो अल्पखंड और जो दूरी है, अल्पखंड और चुंबकीय क्षेत्र की दूरी के बीच में एक कोण बन रहा है थीटा। ठीक, अब इसको देखो हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, जो P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो धारा के समानुपाती होगा। जैसे ही धारा का मान हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। इसके बाद उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर जो P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसका क्या, वो लंबाई के समानुपाती होगा। यहाँ पर जो अल्पखंड की लंबाई होगी डेल एल, यहाँ पर अल्पखंड की लंबाई के समानुपाती। सर्वप्रथम हमने आपको क्या बताया, आपको ये याद रखना है कि धारा के समानुपाती। जैसे ही धारा का मान हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, जो P पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसका मान भी बढ़ेगा। इसके बाद जैसे ही हम अल्पखंड की लंबाई को बढ़ाएंगे, ये अगर हम यहाँ पर इसकी लंबाई को जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र P पर होगा, उसका मान भी बढ़ेगा। और इसके बाद जैसे ही यहाँ पर साइन, जैसे हम साइन कोण, यहाँ पर जा का कोण बढ़ाएंगे, जैसे हम यहाँ पर साइन का कोण बढ़ाएंगे, जैसे हम इस कोण को हम बढ़ाएंगे, ये जो हमारा थीटा कोण यहाँ पर बन रहा है, जैसे हम इस थीटा कोण की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो इसका ये समझ लेना चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो साइन के अनुपात, साइन की जा के अनुपात के समानुपाती होगा। साइन के अनुपात या जा के अनुपात के समानुपाती होगा। जो बनने वाला कोण होगा यहाँ पर, ये अल्पखंड की लंबाई, ये देखो अल्पखंड की लंबाई है, और यहाँ पर जो अल्प बिंदु से अल्पखंड को मिलाने वाली रेखा, ये अल्पखंड को मिलाने वाली रेखा, ये जो अल्पखंड को मिला रहे रेखा, तो इसके बनने वाले कोण की जाके अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होता है। तो डेल बी बराबर डेल बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये आपको केवल ये आपको नियम याद रखते हैं बस। अब इसके बाद जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो अल्पखंड की दूरी के, अल्पखंड की दूरी के वर्ग के, अल्पखंड की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये आपको याद रखना है कि अल्पखंड के दूरी के, यहाँ पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, अल्पखंड के दूरी के वर्ग के, अल्पखंड के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। अब ये हमारे नियम हो गए, ये 4 नियम है। क्या है? फर्स्ट नियम यही है कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती, ये केवल लिखना है। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो हमारा होगा चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर जो अल्प धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो लंबाई के समानुपाती होगा। और इसके बाद जो अल्प लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो साइन थीटा के समानुपाती होगा। जैसे ही साइन का मान हम थीटा का मान बढ़ाएंगे तो वैसे ही उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, वो भी उसका मान भी बढ़ेगा। और इसके बाद जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा किसी धारावाही चालक तार के अल्पखंड में, जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसके बाद चारों नियम मिलाने पर, ये जो चारों हमारे नियम है, 1 2 3 4 नियम है, तो ये सभी नियम मिलाने पर, यानी कि समीकरण, सभी नियम, ये जो हमारे चारों नियम है, सभी नियम मिलाने पर, सभी नियम मिलाने पर, अब हम ये जो हमारे चारों नियम आए, हम ये सभी को एक साथ में लिखेंगे मिलाने पर। यहाँ पर डेल बी सभी में कॉमन, डेल बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, यानी समानुपाती होगा। देखो किसके, आई, इसके बाद डी एल, इसके बाद डी एल है, इसके बाद साइन थीटा या फिर डेल एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर के, आर स्क्वायर के। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि डेल बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, डेल बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा अपान डेल बी
डेल बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, डेल बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। अब हम या तो ये या फिर हम जैसे ही इसका प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, जैसे ही हम समानुपाती का जो चिन्ह हटाएंगे तो तुरंत ये नियम आ जाएगा, डेल बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये यहाँ पर ये क्या, ये हमारा नियतांक है, इसको नियतांक कहा जाता है। जैसे ही हमने यहाँ पर समानुपाती के चिन्ह को हटाया, क्योंकि ये समानुपाती चिन्ह जैसे ही हम हटाएंगे तो कुछ ना कुछ हमको नियतांक रखना पड़ेगा, तो ये हमारा यहाँ पर नियतांक है। तो जैसे ही हमने इसको साइन को हटाया तो तुरंत डेल बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, इसको कहा जाता है म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये हमारा सूत्र बनकर तैयार हो गया कि बायो-सैपर्ट के नियम से हमने जो बायो-सैपर्ट के नियम थे उन्हीं का प्रयोग करके हमने एक सूत्र बनाया है, डेल बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। यही हमारा बायो-सैपर्ट का नियम है, इसी को कहा जाता है, यही बायो-सैपर्ट का नियम है, यही बायो-सैपर्ट का नियम है, बायो-सैपर्ट का नियम है। अगर आपके पास ये नियम आ जाए तो आपको बस केवल यही लिखना है, 100% आपको इसमें पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, यही बायो-सैपर्ट का नियम है। अब अगर आपको यहाँ पर म्यू नॉट का मान पूछा जाए तो म्यू नॉट बराबर कितना होता है, म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। केवल आपको बस म्यू नॉट का मान याद रखना है कि म्यू नॉट का मान कितना होता है। तो म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये मान होता है म्यू नॉट का। म्यू नॉट का मान कितना होता है, जहाँ पर ये आपको याद रखना है कि म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट निर्वात की जो वैक्यूम है, वैक्यूम निर्वात की चुंबकशीलता है, केवल आपको ये बस याद रखना है कि जो यहाँ पर म्यू नॉट दिया गया है, ये म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। तो हमारा यहाँ पर म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। आपको केवल इसका मात्रक याद रखना है कि म्यू नॉट जो निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक क्या होगा, तो निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक हुआ न्यूटन और इसके बाद न्यूटन अपान एम्पियर स्क्वायर। ये हमारा मात्रक हुआ म्यू नॉट का। तो म्यू नॉट का अगर मात्रक आपसे पूछा जाए कि म्यू नॉट का मात्रक क्या होगा, तो आपको ये याद रखना कि म्यू नॉट का मात्रक होता है न्यूटन अपान एम्पियर स्क्वायर। ये 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस वजह से आज की क्लास में आपको 100% 3 से 4 नंबर, ये केवल 5 से 10 मिनट की क्लास के बीच में हमने 3 से 4 नंबर आपको आज की क्लास से अवश्य देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो हमारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा बायो-सैपर्ट का नियम और बहुत ही डिटेल में हमने आपको बताया, जितना आपके लिए जानना आवश्यक है उतना हमने आपको बताया है। तो चलिए हमने एक बार इसे रिवीजन करते हैं, फिर इसके बाद अपनी क्लास को यहीं पर बाइंड अप करेंगे। अब इसके बाद जब नेक्स्ट डे हमारी क्लास होगी तो उसमें भी इसी तरीके का आपको कोई ना कोई नियम देखने को मिलेगा। तो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अथवा बायो-सैपर्ट का नियम, आपसे ये पूछा जा सकता है कि बायो-सैपर्ट का नियम क्या है, या फिर धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो-सैपर्ट के अनुसार किसी धारावाही चालक तार के अल्पखंड के कारण किसी बिंदु पर, ये हमारा अल्पखंड के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल बी होगा तो वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये चीज़ हम यहाँ पर जानेंगे। तो डेल बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई, इसका मतलब ये होता है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होगा। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर जो होगा धारा के समानुपाती होगा। इसके बाद सेकेंड नंबर पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अल्प लंबाई के, जो अल्पखंड काटा गया है उसकी लंबाई के समानुपाती होगा। थर्ड पॉइंट हमारा है कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो जा के समानुपाती होगा, यानी साइन थीटा के, डेल बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जा के समानुपाती होगा, जिसका मतलब हुआ डेल बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब इसके बाद डेल बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसका मतलब होता है
दूरी के जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहाँ पर जो अल्पखंड से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। हमने ये चारों नियम केवल साथ में लिख दिए हैं, तो यही हमारा हो गया बायो-सैपर्ट का नियम। हम जैसे ये सभी नियम को आपस में लिखेंगे मिलाकर, तो ये हमारा हो जाएगा बायो-सैपर्ट का नियम। और हम इसका मतलब हुआ डेल बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। यही हमारा बायो-सैपर्ट का नियम है। अब हम जैसे ही यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे, ये जो हमारा साइन है, तुरंत इसमें एक कांस्टेंट नियतांक को रखना पड़ेगा। तो डेल बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, जहाँ पर म्यू नॉट क्या है, तो म्यू नॉट एक निर्वात की चुंबकशीलता है। म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। तो म्यू नॉट का मान कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आपको म्यू नॉट का मात्रक और म्यू नॉट का मान कितना होता है, ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि इसमें 1-2 नंबर के सवाल 100% यहीं से बन जाते हैं। तो म्यू नॉट का मात्रक क्या होगा, न्यूटन अपान एम्पियर स्क्वायर, और उसके बाद इसका मान कितना होता है, तो मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो 4 लोगों के पास अवश्य शेयर करना है, और इसके बाद वीडियो को लाइक करना है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आपको ऐसे ही शानदार टॉपिक पर कोई ना कोई किसी न किसी टॉपिक पर आपको 100% किसी न किसी दिन ऐसे नियम मिलते रहेंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।